चलिए, विशेष पैनल हमारे साथ तैयार है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी नेता बनवारी लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं उनके साथ प्रोफेसर चंबी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम चर्चा की इन्हीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों लोगों का बहुत बहुत टीवी 100 में सर स्वागत है और बात की शुरुआत बनवारी लाल शर्मा जी आपसे ही करेंगे। बनवारी लाल जी बीजेपी नेता हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सर, सवाल यही है कि लगातार आप लोग भी आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि नीट के मामले में सरकार काफी एक्टिव है, नीट के मामले में सरकार काफी सजग है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतीक सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पे आया जाए बनवारी जी, सवाल यही है, नीट धांधली का सवाल, संसद में बवाल, आखिर क्या दिक्कत है? अगर राहुल गांधी विपक्ष बात करना चाह रहा है नीट धांधली के ऊपर, इसमें दोषियों के ऊपर, तो बात करने से क्यों हंगामा हुआ, क्यों बातचीत नहीं करने दी गई? सबसे बड़ी बात यह है, सदन लोकसभा हो या विधानसभा हो, उस सदन में किसी भी चर्चा को लाए जाने के नियम और प्रक्रिया तय है। उन नियम और प्रक्रियाओं के तहत सबसे पहले नोटिस स्पीकर को दिया जाना चाहिए और स्पीकर से अनुमति प्राप्त करके उसके लिए समय तय होता है, चर्चा के लिए विषय तय होता है। इस प्रकार से कभी भी हाउस में चलते में कोई भी विषय ऐसा लाया जाए और उस पर अड़ के खड़ा हुआ जाए कि इस पर चर्चा आज ही हमको अभी करनी है, स्पीकर से बातचीत की जाती है, स्पीकर अलाउ करते हैं, समय देते हैं, टाइम सीमा तय होती है। ये सब बिजनेस के पार्ट है लोकसभा और विधानसभा के। नियम प्रक्रियाओं में जाना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए हैं, उनको जिम्मेदारी पूर्वक समय मांगना चाहिए और फिर चर्चा कराने के लिए बातचीत। सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी ने सवाल उठा ही लिया था, गंभीर मुद्दा था और इस समय का महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, तो कोई दिक्कत थी क्या सर चर्चा होने में? चूंकि सरकार भी लगातार कह रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, छात्रों को, अभिभावकों को आश्वस्त किया जा रहा है कि इंसाफ होगा, न्याय होगा, तो फिर ये जगह तो सर बातचीत के लिए सही थी और मौका भी सही था। देखिए, ऐसा है, मैं 2 बार सदन का मेंबर रहा हूं। किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार विपक्ष को नोटिस देना आवश्यक होता है स्पीकर को। स्पीकर जब टाइम अलॉट करते हैं तो संबंधित मंत्री उसकी तैयारी भी करते हैं, सारे सवाल जो उनके खड़े किए हुए हैं उनके जवाब भी मंगाने होते हैं और इंस्टेंट कुछ जो सवाल आते हैं उनके जवाब भी देने होते हैं। इस तरह से किसी भी विषय पर कभी भी चर्चा हो जाए, ऐसा किसी भी हाउस में होता नहीं है। किसी भी हाउस में चर्चा के लिए नियम प्रक्रिया तय है, विधानसभा लोकसभा सबकी अपनी अपनी नियम प्रक्रिया तय है। उन नियम और प्रक्रियाओं के तहत नोटिस देकर, समय लेकर फिर चर्चा कराई जानी चाहिए। आधे घंटे की चर्चा, 1 घंटे की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा, इस तरह के प्रावधान देश के सभी सदनों में उपलब्ध है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए था। केवल विपक्ष लोकसभा नहीं चलने देगा, इस अड़ियल मंशा के साथ विपक्ष को भी काम नहीं करना चाहिए। विषय गंभीर है, नीट पीजी कोई छोटा विषय नहीं है। देश के उन प्रबुद्ध आने वाले कल के लिए, उन बच्चों के लिए जो पीजी करना चाहते थे, उनका ये जो पेपर लीक हुआ है उसमें कौन कौन लोग हैं उसके पीछे। सरकार बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे चल रही है। 10 वर्ष में मोदी जी के खिलाफ या उनके किसी मंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लग पाया। ठीक है, इससे पूरा विपक्ष परेशान है। ठीक है बनवारी जी, चलिए प्रतीक जी कांग्रेस की ओर से जुड़े हैं, उनका एक इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, प्रतीक जी का रुख करेंगे। प्रतीक जी, जिस तरह से बताया बनवारी जी ने कि एक इसका तरीका होता है, इसका एक तरह से प्रोटोकॉल होता है, लेकिन साफ तौर पर चूंकि सरकार भी बार बार कह रही है कि हम इस मामले में काफी एक्टिव हैं और जिसको लेकर राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर संसद में यह सवाल, यह मुद्दा उठा दिया। लेकिन जिस तरह से बनवारी जी ने बताया कि एक तरीका होता है और अगर बातचीत करना था तो उस प्रोटोकॉल के तहत बातचीत करना चाहिए। यूसुफ भाई, पहले तो मैं बता दूं कि 2012-2013 में जब लीडर ऑपोजिशन माननीय सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी हुआ करते थे तो वो कहते थे कि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होता है। तो वही बात आज भी लागू होती है कि सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। दूसरा बात कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल, तो माननीय सांसद जो कांग्रेस के हैं मणिकम टैगोर साहब, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव का जो लेटर है वो जो सभापति हैं, जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनको भेजा था। लेकिन ओम बिरला जी देखिए, जैसे ही राहुल गांधी जी ने पहले तो बोलना जब चालू किया तो माइक बंद था,
फिर माइक ऑन होता है और उसके बाद जैसे ही नीट शब्द बोलते हैं राहुल गांधी जी तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये विपक्ष की आवाज को दबाने की बात हो रही है। नीट की जो नीट हुई है, नीट लीक हुआ है, जो 24 लाख बच्चे जिससे प्रभावित हुए, ये बोल रहे सीबीआई में 27 से ज्यादा लोग उसके अंदर गिरफ्तार किए हैं। तो साहब जब गिरफ्तार किए हैं तो आप नीट का पेपर रद्द क्यों नहीं करते? और जो संसद है वो सोमवार तक के लिए स्थगित हुई है, तो अभी भी तो संसद नहीं चल रही है ना। तो उससे तो बेहतर होता कि नीट के ऊपर चर्चा हो जाती। नीट के ऊपर चर्चा होती तो पक्ष भी अपना पक्ष रखता और विपक्ष भी सारे मुद्दे उठाता और जो 24 लाख बच्चे हैं उन तक एक सकारात्मक मैसेज पहुंचता कि जनता, जो सरकार है और जो सारे सांसद हैं, विपक्ष है, सब इस चीज के लिए चिंतित हैं। तो उनके एक ढांढस बनता, हौसला बनता। अब देखिए 30 से ज्यादा बच्चों ने जो नीट पेपर लीक हुआ है तब से लेकर के आज तक सुसाइड कर लिए। तो कम से कम वो जो एक प्रक्रिया वो चीजें तो रुक जाती ना। तो सरकार क्या है, चीजों से भाग रही है, नीट के ऊपर चर्चा होने नहीं देना चाहती। सिर्फ राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है जिसके अंदर सरकार के द्वारा लिखित चीजें पढ़ी जाती है उसी के ऊपर वाहवाही बटोरना चाहती है। तो विपक्ष ऐसा होने नहीं देगा। जी आपके पास लौटेंगे, ठीक है प्रतीक जी आपके पास जस्ट लौटेंगे। एक पॉइंट ले लेते हैं बनवारी जी से। चंबी डॉक्टर प्रोफेसर चंबी जी आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन एक पॉइंट ले लेते हैं सत्ता दल से बीजेपी नेता बनवारी जी का रुख करेंगे। बनवारी जी, जिस तरह से बताया प्रतीक जी ने कि आप लोग विपक्ष की आवाज दबाने की आप लोगों ने कोशिश करी है और आज भी वैसा नजारा संसद में देखने को मिला है। मिला जुलाकर जैसा कि आरोप लगाया प्रतीक जी ने कि सरकार भाग रही है, इस लगातार आप लोग कह रहे हैं कि हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जब मौका आया, जब बातचीत का हल निकालने का समय आया, मौका आया, महल आया, समय आया, तो आप लोग भागने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा है क्या बनवारी जी? देखिए, मैंने अभी आपको कहा विधानसभा और लोकसभा में माइक कब चालू होता है, कब बंद होता है, इसके बारे में भी मेरे आदरणीय मित्रों को जानकारी होगी। माननीय स्पीकर हाउस के जो भी हैं, वो जिस व्यक्ति का नाम पुकारते हैं, एक व्यवस्था है ऊपर जो माइक सेट का जो सिस्टम है, वहां से तो माइक ऑन होता है। सारे ही मेंबर्स के माइक 24 आवर यानी जब तक भी सदन चलता तब तक ऑन नहीं रहते हैं। अगर सारे सर ठीक है बनवारी जी, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी आवाज, उनका खुद बयान आया राहुल गांधी का कि मेरी आवाज दबाई गई, और हुड्डा जी का कहना है कि माइक बंद किया गया। कर देते हैं, डिसअलाउ स्पीकर बोलेंगे डिसअलाउ, तत्काल ऊपर से माइक बंद हो जाता है। इसका एक कक्ष बना हुआ होता है जहां से माइक ऑपरेट होता है। माइक स्पीकर के हाथ में नहीं होते और जो ऑफिस ऊपर है उसको जैसे नीचे से नाम पुकारा जाता है उसका माइक ऑन होता है और माइक ऑन होने के बाद बातचीत शुरू होती है। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, एक जवाब ले लेते हैं प्रतीक जी का। प्रतीक जी क्या कहना चाह रहे हैं, आपने सुना या मैं बताऊं आपको? बनवारी जी ने जो कुछ बताया दे दीजिए एक जवाब। यूसुफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का माइक पहले बंद था, फिर ऑन हो गया, तो फिर नीट सुनते ही कैसे बंद हो गया बताइए आप? उसके बीच में तो जो स्पीकर महोदय उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। और ऐसा ही क्यों होता है कि जो माइक है वो विपक्ष के बंद होते हैं? कभी गलती से सत्ता पक्ष के भी तो माइक बंद होने चाहिए ना। तो जो सारी गलतियां जब होती हैं तो सत्ता पक्ष के तो माइक बंद होते नहीं है और विपक्ष के माइक बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश है। आप दोनों लोगों के पास लौटेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर चंबी साहब भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। प्रोफेसर चंबी साहब आपका रुख करेंगे। जिस तरह से अगर देखा जाए, जब से परिणाम निकला है तब से विवादों का सिलसिला जारी है। अगर हम देखें, अभी भी आपने देखा पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ऐसे में अब संसद में भी आज देखने को मिला, चूंकि सरकार लगातार पहल कर रही है, करना चाह रही है, सॉल्यूशन की बात कर रही है, आश्वासन दे रही है, लेकिन नीट धांधली का सवाल और संसद में बवाल, इन तमाम गतिविधियों को सबसे पहले आपसे एक पॉइंट ये ले लेते हैं, कैसे आप देखते हैं इन तमाम चीजों को? क्या इसमें राजनीति हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या यह ऐसा मुद्दा है जिसमें राजनीति होनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये राजनीति का मुद्दा बन गया है। तो सड़क में जो काम, वो प्रतिभटना और प्रोटेस्ट होता था, वो अभी सब संसद में आया है। और ये तो डेमोक्रेसी में वो मामूली बात है, उसमें बड़ा बात नहीं। लेकिन ये बात है कि राहुल गांधी को सदन का नियम पालन करना है। जैसे कांग्रेस पक्ष के वक्ता ने बताया, वो बात करने में उसका माइक ऑफ किया, वो ऐसे छोटे छोटे इंसल्ट और चीज नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। संसद का तो इज्जत करना है। अभी मेरा ख्याल से क्या है, राष्ट्रपति जी ने उनके भाषण में उसका प्रस्ताव किया है और कड़ी से कड़ी
सजा भी देंगे जो गिल्टी पीपल है जो ऐसा काम किया है। तो इसीलिए थोड़ा विपक्ष को भी तो थोड़ा ब्रॉड माइंड रखना है और सदन को चलना है। सदन को अभी रोके तो क्या होगा, पिछले सदन होगा ना, ये तो नया लोकसभा है। नया लोकसभा में ये मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। गंभीर मुद्दे को अभी चर्चा करने के लिए अवकाश तो अवसर तो मिलेगा, वो स्पीकर को देना ही पड़ेगा और मिनिस्टर को वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, जांच हो चुका है, जांच के बीच में कि आप क्या बोल सकते हैं। तो जांच के आधार पे जो पॉइंट और जो वो परिहार क्या जिन लोगों ने क्या जो काम किया है, गलत काम किया है, उनके बारे में चर्चा करना और एक साइंटिफिक और एक मजबूत सलाह देके वो समस्या को वो हल करना है। यही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी झगड़ा सड़क से सदन तक आया है कि सदन को नहीं चलने देता, तो सदन नहीं चले तो कैसे काम होगा, कैसे विचार गंभीर विचार होगा। तो इसके बारे में आई थिंक विपक्ष को मानना पड़ेगा कि जो सत्तारूढ़ और पक्ष में क्या नहीं। डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर साहब मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है डॉक्टर साहब मैं सेटिस्फाइड हूँ आपसे, लेकिन एक हल्का ये कह रहा है और वो छात्रों का ही हल्का है कि जब बात आ गई थी, चूंकि बात आपने जो कही बिल्कुल मैं सहमत हूं उससे, लेकिन एक छात्रों का गुट ये कह रहा है कि अगर बात आ गई थी तो बातचीत करने में, उसके ऊपर चर्चा करने में क्या दिक्कत थी, ऐसे भी कार्रवाई स्थगित ही हो गई। नहीं, वो स्पीकर तब तो इसका गंभीर से आलोचना करके 1-2 घंटा उनके लिए देना था। अभी क्या है, नया लोकसभा है ना, तो अभी दोनों को ये तो सहभागित्व क्या कोऑपरेटिव काइंड ऑफ सिस्टम वो वैसे बात करना है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये मौका जो है वो अपोजिशन वाले, राहुल जी नया लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको भी दिखाना है इस देश को कि उसका जिम्मेदारी है, उसका कंसर्न है और 20 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य के बारे में वो सोच रहे हैं। सब ठीक है, वो बात मानते हैं, लेकिन तो ढंग होना ना कि किसी भी चर्चा या लॉजिक में सच्चाई और समस्या का हल कैसा आता है वही देखना है। इसीलिए वो स्पीकर तक में तो कल, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो देना ही पड़ेगा। तो अभी राष्ट्रपति के धन्यवाद करने के स्पीच में ये लाना जो है वो ठीक है। मेरे ख्याल से एक राजनीति शास्त्रज्ञ अध्यापक होकर मेरे ख्याल से जो गंभीर समस्या है, वो गंभीर समस्या को हल करने के लिए विपक्ष को तो मौका देना है। मौका देने से अभी राजनीति का जो हिंसा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब आएंगे आपके पास, ठीक है डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे। रुक कर लेते हैं बीजेपी नेता बनवारी लाल, उनका रुक कर लेते हैं बनवारी लाल जी का। बनवारी जी एक बार फिर से आपका रुक करेंगे। जिस तरह से विपक्ष पे ये बार बार आरोप लगा रहा है और प्रतीक जी भी बता रहे हैं कि आप लोग भाग रहे हैं, हालांकि आप लोग लगातार ये दिखा रहे हैं कि हम सबसे आगे हैं, यानी सरकार बहुत इसमें सतर्क है और काफी एक्टिव है। इसमें जो भी दोषी है, जो भी हो, वो चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हों, उनको सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि आप लोग इस मुद्दे से भाग रहे हैं और जिस तरह से अभी तक की बात की जाए तो कुछ बड़ा स्टेप की भी ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक कुछ बड़ा स्टेप नहीं उठाया। और सबसे बड़ा मुद्दा आखिर इस एग्जाम को रद्द करने में क्या दिक्कत है बनवारी जी? देखिए, देश का बड़ा विषय है, गिरफ्तारियां भी हुई है, सीबीआई भी अपना काम कर रही है और जहां तक सवाल लोकसभा में इस प्रकार के किसी भी चर्चा को हेल्ड करने का, हाउस को हेल्ड करने की बात है, ये केवल विपक्ष गोल करना चाहता है। राहुल गांधी जी को हीरो बनाने के लिए सारे लोग हो करके हाउस को कैप्चर करना चाहते हैं। तरीका है इसका। आप अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी ये विषय शामिल हुआ है, उसके बाद सरकार अगर संवेदनशील नहीं है इस विषय पर तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ये विषय कहां से आ जाता? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है उसमें ये विषय रख के कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए समय लिया जा सकता था। लेकिन अगर ये जिद कर ली जाए विपक्ष द्वारा कि हमको तो दूसरा कोई विषय, दूसरा कोई हम बिजनेस ही नहीं लेंगे हाउस में जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का समय खराब करना, राष्ट्र के पैसे की बर्बादी करना और राष्ट्र का बहुत कीमती जो हमारा विषय है उसको समाप्त करने का काम विपक्ष करना चाहता है। विपक्ष केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम एक अच्छी संख्या में है और अब हम हाउस को ठीक है बनवारी जी, ये गलत बात है। ये देश के 140 करोड़ लोगों के साथ निश्चित रूप से अन्याय है। मैं तो कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह अपने कांग्रेस के साथियों की राय लेकर, सलाह लेकर
फिर बात करनी चाहिए हमको। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, प्रतीक जी का जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, होते हैं, ठीक है, विषय पर सरकार भाग नहीं सकती, सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन डेलिकेटली इस बात के लिए, इस विषय की चर्चा के लिए राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता ये प्रस्ताव लाते कि हमको चर्चा के लिए समय अलॉट किया जाए। समय तो अलॉट होना ही है, लेकिन निश्चित रूप से इससे उनका मान बढ़ता। आज इससे उनका कोई सम्मान नहीं बढ़ा है। ऊपर से आरोप लगा रहे कि माइक बंद कर दिए गए। माइक कभी बंद नहीं होते हैं। माइक तो जब आप इररिलेवेंट चर्चा करेंगे और मानेंगे नहीं, ठीक है, तो माइक बंद होने की स्थिति आती है। मैं ये भी कंफर्म नहीं किया। ओके बनवारी जी, आएंगे आपके पास। ठीक है बनवारी जी, आपका रुख करेंगे, ले लेते हैं एक पॉइंट, ले लेते हैं। हमारे साथ प्रतीक जी हैं, उनका एक पॉइंट ले लेते हैं। प्रतीक जी, जिस तरह से बनवारी जी ने तमाम बातें कही हैं कि आप ही लोग पहल नहीं कर रहे हैं ताकि उन छात्रों को न्याय मिल सके, उन्हें इंसाफ मिल सके, चूंकि सरकार लगातार ये कह रही है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अगर बात की जाए, आप लोगों को खुद सरकार के कदम से कदम मिलाकर इसमें उन दोषियों को सजा दिलानी चाहिए और उन छात्रों को, 24 लाख छात्रों को इंसाफ दिलाने की बात करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के बीच लगातार राजनीति, आरोप प्रत्यारोप जारी है, तो इसमें फंस कौन रहा है? नुकसान तो छात्रों का ही हो रहा है सर, तो राजनीति तो हो रही है ना सर? यूसुफ भाई, 4 जून से लेकर के और आज तक कांग्रेस पार्टी निरंतर नीट के जो पेपर लीक हुआ है उसका मुद्दा उठाती रही है, छात्रों का मुद्दा उठाती रही है, चाहे सड़क की बात कर लीजिए और चाहे संसद की बात कर लीजिए। और मैं ये कह रहे हैं कि माइक बंद नहीं किया गया, तो पहले तो आप फुटेज चेक कर लीजिए कि माइक बंद किया गया या नहीं किया गया, उसके अंदर साफ दिखाई पड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब मुद्दा आ गया था, बात करने की शुरुआत जो विपक्ष के नेता है उन्होंने कर दी थी, तो सरकार भाग क्यों रही है? सरकार चाहती है कि सदन स्थगित हो जाए, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि बातचीत हो जाए। अरे अब बातचीत कर लेते तो सदन का जो समय है उसका भी सदुपयोग हो जाता, जो जनता का जो पैसा खर्च हो रहा है सदन को चलाने के लिए उसका भी सदुपयोग हो जाता, और जो इस राष्ट्र का भविष्य है, जो 24 लाख बच्चे हैं जो आगे जाकर के उनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ और बनेगा और इस देश का निर्माण करेगा, उनके भविष्य की बात ही तो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना। कांग्रेस पार्टी कोई अपनी बात तो करना नहीं चाहती, कांग्रेस पार्टी इस देश के भविष्य की बात उठाई है। तो उसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? बीजेपी को दिक्कत ये आ रही है कि नीट के पेपर में जो धांधली हुई है उसके तार कहीं ना कहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सुभाषपा जो विधायक है वहां तक जुड़ रहे हैं, बिहार के अंदर इनकी सरकारें वहां जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकारें वहां जा रहे हैं। तो ये पोल कहीं ना कहीं अगर संसद में चर्चा उसमें तो एक तार आपके घटक दल से भी जुड़ा था, एक तार आपके घटक दल तेजस्वी यादव से भी जुड़ा था। फिर मैं यूसुफ भाई, तार जुड़ा नहीं था, उन्होंने बोला था कि वो उनके पीएस हैं, और तेजस्वी यादव जी ने बोला था बुलाइए, पूछताछ कीजिए, जेल में डाल दीजिए अगर आपको उनके खिलाफ सबूत है तो इस बात को तो 7-8 दिन हो चुके हैं पूछताछ करने के लिए बुलाया था, उसके बाद में तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। अगर कोई सम्मिलित है, कोई भी व्यक्ति ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। और वो कार्रवाई जब तो होगी जब संसद के अंदर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष बैठ करके उसके अंदर चिंतन मंथन करेंगे और आगे के लिए निकालेंगे कि इस तरीके की चीजें ना हो। तो लेकिन वो कह रहा है, बताइए, आवाज दबाई गई, यानी प्रतीक जी आप मान रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई गई है? आप बताइए, कल संसद के तरफ मार्च कर रही थी यूथ कांग्रेस वाले, एनएसयूआई वाले, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। आज संसद के अंदर राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया, फिर उसके अंदर सदन को स्थगित कर दिया गया। अरे स्थगित क्यों किया गया? आप चर्चा कराते ना नीट पे। नीट की चर्चा से सरकार लगातार भाग रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बनवारी जी, सरकार भाग रही है, यही बार बार आ रहा है और आप लोग दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। क्या सही मायनों में, जिस तरह से बताया प्रतीक जी ने कि माइक एक बार ऑन था, जब नीट की बात आई तभी माइक बंद हुआ, तो ऐसे कैसे टेक्निकली गड़बड़ हो सकती है? और मिला जुलाकर जिस तरह से ये आरोप बार बार लग रहा है, तो इसके ऊपर कुछ सख्त कदम क्या कुछ सरकार ने उठाया है सर? देखिए, मैं एक बात कहूँ, ये उत्तर प्रदेश स्टेट को लेके आए मेरे साथी डिबेटर, राजस्थान में 5 वर्ष में महीने की आचार संहिता रही और पौने 5 वर्ष में 19 पेपर लीक हुए थे, यानी हर 3 महीने में एक पेपर लीक हुआ था। सरकार आज जितनी संवेदनशील भारत की सरकार है, देश की सरकार है, केंद्र सरकार है, उतना मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उसका कहीं अंश मात्र भी उसको फॉलो करने की स्थिति में है। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगा कि केवल आरोप की राजनीति करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस और भाजपा की राजनीति तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये देश का विषय है, देश के युवाओं का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी एक एक युवा को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक माता को, एक एक बहन को, एक एक विकलांग को, एक एक वृद्ध को साथ लेकर चलती है।
ऐसा कभी इतिहास में हुआ है क्या? ऐसा भी एक आरोप लग रहा है बनवारी जी कि जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश है वहां वहां ज्यादा पेपर लीक हुआ है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखिएगा कि जहां जहां आपकी सरकार है पेपर वहीं लीक हुआ है? सर, मंत्री जेलों में बुक हो गए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जांच भी होगी, दोषी जेल गए हैं और चले जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ना, लेकिन सदन को चलने ठीक है बनवारी जी, ठीक है, लेकिन एक विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जहां जहां बीजेपी पहले आप अपना पार्टी का बिजनेस तय करके आएंगे कि आज हाउस को ऐड करना है, तो फिर तो आपका एजेंडा है, राहुल गांधी जी ने कहते हैं आज उनको हीरो बनाना है, तो आज हाउस को ऐड करना है। ये अगर आपका बिजनेस तय हो गया तो आप हाउस को नहीं चलने देंगे। ठीक है प्रतीक जी आपका रुख करेंगे। ठीक है प्रतीक जी आपका रुख करेंगे। एक प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे। ठीक है प्रतीक जी आपके पास आएंगे, रुख कर लेंगे डॉक्टर चंबी साहब का। डॉक्टर चंबी साहब, अगर बातचीत की जाए कि जिस तरह से, चूंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर जितना महत्वपूर्ण बिंदु है, ये मुद्दा है, ये इस पे बात करना अत्यंत आवश्यक है, तो सवाल यही है कि अगर बात आ गई थी तो क्या कोई दिक्कत थी क्या बातचीत करने में? कोई हल निकल जाता, क्योंकि ऐसे भी स्थगित हो गया संसद। अभी मेरे सोच में ये है कि स्पीकर साहब ने तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन के वहाँ पे तो उधर मेंबर रहता है और उनके सलाह लेके इसके बारे में एक समय डिसाइड करना है। तो मेरे ख्याल से ये हल हो सकता है, ये हल हो सकता है, जिद नहीं करना है, ईगो फैक्टर नहीं होना है। और एक बात है, राहुल गांधी ने तो नया लीडर पोजीशन है, उसको तो कुछ दिखाना है, चमत्कार, या पब्लिक को दिखाना है कि 26 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में मैं ऐसे सोच रहा हूँ, उनके सहमत में रहा हूँ। ये तो राजनीति का वो एक टैक्टिक होता है, स्किल होता है, तो वो ऑप्टिक्स भी होता है, तो वो बात अलग है। मेरे ख्याल से ये बात बैठ के समझौता करके सलाह लेके समय निगदी पढ़ने के बाद स्पीकर ने अनाउंस कर सकता है। इसी समय में 2-3 घंटे का इसका चर्चा होगा, तो मिनिस्टर भी रिप्लाई देगा जिम्मेदार, और जांच भी हो रहा है। तो जांच जब हो रहा है तो आप लोग क्या समस्या, उसके बारे में आपका सलाह क्या है, डिसीजन क्या है, ये हल करने में ये साइंटिफिक और सिस्टमेटिक। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे समझना चाहेंगे। चूंकि अगर बात की जाए, बनवारी जी की बात करें तो वो अपना पक्ष रखेंगे, जाहिर सी बात है, प्रतीक जी भी अपना पक्ष रखेंगे। पहले अगर आपसे बात करें, नहीं डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे, इन तमाम गतिविधियों में कमी किसकी मानेंगे? क्या जिस तरह से ये हुआ है, ये सिर्फ छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, आप इसके पीछे किसकी कमी मानेंगे? और सही मायनों में अगर बड़ा पेच, एक तरह से मददगार की भी बात की जा रही है कि मददगार कौन है और बड़ा जुड़ाव कहीं इशारा कर रहा है, तो आप कमी किसकी मानते हैं डॉक्टर साहब? ये तो माफिया लोग ने ये धंधा शुरू करके बहुत सालों से चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे गांव में ये जो सेंटर्स है, 4000 सेंटर्स में, एक 4-5 सेंटर्स में हो सकता है पहले भी हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इसके लिए क्या करना है, अभी 26 लाख स्टूडेंट्स को तो मेडिकल इंजीनियरिंग सीट तो नहीं मिलेगा। जो 560, 570, 580 मार्क्स लेते हैं उनको तो गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो सीट मिलेगा। बाकी सब जो स्टूडेंट्स हैं, अभी लेटेस्ट से 22 लाख, तो ये स्टूडेंट्स का भविष्य क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स को गलत रास्ते पे हम दिखा रहे हैं। कि मेरे ख्याल से ये नीट और नेट एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसको हम दोबारा सोचना है कि जो स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलता इंजीनियरिंग मेडिकल में, उसका समस्या कैसे हल करना है, ये सोचना है। यही बात विपक्ष वाले और राहुल गांधी सब नेता सोच के बोल रहे हैं इसके लिए। तो झगड़ा नहीं है, इसमें शोडाउन नहीं है, वन ऑफ मैनशिप नहीं होना है, वो ऐसे समाधान वो चित्त पे हम समझे तो ठीक है डॉक्टर साहब, में ये हल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चिंता नहीं होना है, ये झगड़ा जो जल का झगड़ा है नहीं होना है, ये तो हल्का झगड़ा, हल्का समस्या चर्चा होना है। मेरे ख्याल से यही बात। ठीक है डॉक्टर साहब, आएंगे आपके पास, प्रतीक जी का रुख करेंगे। प्रतीक जी, जिस तरह से बनवारी जी ने भी बताया और एक तरह से साफ तौर पर सत्ता दल ये कह रहा है कि इस बार थोड़ी मजबूती आप लोगों को मिली है। हालांकि ये भी साफ तौर पर कहा गया कि 3 बार के एग्जाम में 3 डिजिट भी हासिल आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जोड़ तोड़ के थोड़ी मजबूती हासिल हुई है। तो कोशिश यही है कि हंगामा ही हंगामा करना है, जो कि पहले दिन से लगातार देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा है क्या?
यूसुफ भाई, जनता ने जो वोट दिया और 4 जून को जिसके नतीजे आए, वो जनता ने मजबूत विपक्ष के लिए वोट दिया है और इसलिए वोट दिया है कि सरकार अपनी हठधर्मिता ना निभाए, सरकार जनता की बात सुने, और इसीलिए 2 बैसाखियों पे ला करके खड़ा कर दिया। अब जनता ने जब मजबूत विपक्ष के लिए जब वोट दिया है तो हम हमारी विपक्ष की पूरी भूमिका निभाते हुए जनता के जो मुद्दे हैं, और अभी का जो सबसे मजबूत सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो नीट है, और उसके साथ साथ आप दीजिए नीट यूजी नहीं, नीट पीजी का पेपर भी रद्द हुआ है जो लीक होने के बाद में, और यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ है और रद्द हुआ है। तो आप देखिए कि जिस तरीके के ये परीक्षा प्रणाली चल रही है, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। अब डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि विपक्ष ये चाहता है कि पब्लिक को दिखाए कि वो मुद्दा उठा रहे। अरे सत्ता पक्ष चाले ना, सत्ता पक्ष ये चाले कि हम आपके लिए सीरियस हैं, हम नीट के लिए चर्चा चाहते हैं, सत्ता पक्ष इनिशिएट कर देता नीट के लिए चर्चा, लेकिन सत्ता पक्ष नीट के लिए चर्चा करना ही नहीं चाहता। और नीट यूजी के साथ साथ नीट पीजी और यूजीसी, ये 2 भी प्रमुख मुद्दे हैं। और हमने देखा पिछले दिनों यूपी में किस तरीके से पेपर लीक हुए, उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं हुई है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं आप चर्चा करिए, तो आपने पीयू नीट का जो काउंसलिंग है उसको रद्द कीजिए, पेपर को रद्द कीजिए, उसके बाद में कार्रवाई करते रहिए। लेकिन ये सारी चीजें तो कर ही नहीं रहे, कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कार्रवाई से वो 24 लाख के जो बच्चे जो इफेक्ट हुए हैं उनको तो कोई मिल ही नहीं रही ना, कुछ चीज उनके हाथ में आई नहीं रही, उनके हाथ से तो 1 साल चला गया। तो उनके भविष्य का भी तो ख्याल कीजिए। नीट को रद्द कीजिए, काउंसलिंग को रद्द कीजिए और चर्चा कीजिए, और चर्चा से भागिए मत। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। बनवारी जी, चर्चा से आप लोग भाग ही रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आश्वासन लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री दे रहे हैं कि बिल्कुल तमाम अभिभावक, तमाम छात्रों को इंसाफ मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन जब बात आती है तो आप लोग धरातल पे कुछ और बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। तो इससे कैसे समझ आएगा? और साफ तौर पर एक तरह से ये भी आंकड़े बता रहे हैं कि जहां जहां आप लोगों की सरकार है, आंकड़ा लीक होने का, पेपर लीक होने का वहीं ज्यादा दिखा रहा है। ये गलत बात है। राजस्थान के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान की जो आरएएस परीक्षा थी राजस्थान में थी, उसमें प्रतीक जी को जानकारी होगी कि किस तरह से नाथी के बाड़ा में पेपर लीक हो गया, नाथी के बाड़ा में किस प्रकार से उनके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रिश्तेदार ने आरएएस का पेपर लीक क्लियर किया। राजस्थान की सरकार में 19 पेपर मात्र 57 महीने में। मेरा ये कहना है, प्रतीक जी आएंगे आपके पास, प्रतीक जी जवाब दीजिएगा, आएंगे आपके पास। इस पर चर्चा की जो बात है, हाँ, राहुल गांधी भी बराबर के हैं, प्रधानमंत्री जी के बराबर के मेंबर है, वो भी बिजनेस हाउस के। तो उसे बिजनेस हाउस में बैठकर ये तय होना चाहिए, अपना प्रस्ताव रख देना चाहिए लोकसभा में। हम इस पर चर्चा चाहते हैं, एक बार अगर ये प्रस्ताव आ गया, हम इस पर चर्चा चाहते हैं तो नहीं, ठीक है बनवारी जी, ठीक है बनवारी जी, चलिए प्रस्ताव नहीं रखा, ठीक है बनवारी जी, आवश्यक बिजनेस है तो उस पर चर्चा होगी। ठीक है बनवारी जी, चर्चा होगी, उस पर चर्चा हुए बिना कभी रह नहीं सकता अगर प्रस्ताव हाउस में आ गया तो। लेकिन केवल हाउस को हेल्ड करना और अपने आप को अखबारों में छपवाना, टीवी पर चलवाना, और उससे राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता बनेंगे। आएंगे प्रतीक जी, आएंगे आपके पास जी, ठीक है कम सीटें, ठीक है, केवल 2 डिजिट में अटक रहे। हाँ। उसके बाद भी अपने आप को बहुत बड़ा मजबूत विपक्ष अगर ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत बड़े मुगालते में बहुत बड़े। चलिए बनवारी जी लौटेंगे आपके पास, प्रतीक जी कुछ कह रहे हैं, उनका भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है प्रतीक जी क्या कह रहे थे? प्रतीक जी क्या कह रहे थे, दीजिए ना जवाब। बनवारी जी ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं दिया गया। मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ, मणिकम टैगोर जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर स्थगन प्रस्ताव का लेटर दिया है। लीजिए ना बनवारी जी, अध्यक्ष को प्रस्ताव तो दिया गया है बनवारी जी, बिल्कुल दिया गया है, बिल्कुल मणिकम टैगोर जी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम पहले राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर चर्चा करेंगे, बाद में इसमें करेंगे। तो मुझे लगता है इस देश का भविष्य, इस देश का युवा सबसे ठीक है बनवारी जी क्या कहेंगे? प्रस्ताव तो दिया गया है, प्रतीक जी साफ कह रहे हैं प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन आप लोगों को पहल ही नहीं करनी है। बनवारी जी प्रस्ताव देने का मतलब ये नहीं होता आपने प्रस्ताव मूव कर दिया तो अभी चर्चा के लिए बिल्कुल मजबूर हो गया सामने सत्ता पक्ष या हाउस। प्रस्ताव आपने दे दिया, उस पर चर्चा होगी, आप टाइम अलॉट करवाइए ना स्पीकर के साथ बैठ के। जब बिजनेस की मीटिंग्स होती है, कैसे कैसे सदन चलेगा, किन किन विषयों पर चलेगा, ये सब कुछ बैठ के सत्ता पक्ष और विपक्ष का बैठकर तय होता है। बैठकर तय करते हैं, उसमें आपने प्रस्ताव मूव कर दिया तो जब बिजनेस हाउस की मीटिंग होगी तो आपको बैठना चाहिए, उनके साथ बैठकर तय करो। निश्चित रूप से उसमें प्रस्ताव पर चर्चा होगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने अगर प्रस्ताव देते ही तय कर लिया, अभी हमने प्रस्ताव पकड़ा दिया,
और प्रस्ताव पकड़ाकर हम तो अभी चर्चा करना चाहेंगे, तो आपको सुननी तो सदन की भी चल पड़ेगी। जी ठीक है, हाँ प्रतीक जी बोलिए। जी जी ठीक है, ठीक है, प्रतीक जी कुछ दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। प्रकार से नहीं चलता, बताइए प्रतीक जी। वो प्रस्ताव मूव कर देंगे और उस पर चर्चा जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दोनों का लेटर है स्थगन प्रस्ताव के लिए, दोनों ने प्रस्ताव दिया है और जो संसदीय कार्य प्रणाली होती है उन दोनों ने पालन किया है। तो फिर क्यों नहीं सरकार चर्चा करा रही है? अभी बनवारी जी कह रहे थे कि आपने प्रस्ताव नहीं दिया, आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष तय करेगा। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष ही तो तय कर रहा है सारी चीजें, कब माइक चलेगा, कब माइक बंद होगा, कब संसद चलेगी, कब संसद नहीं चलेगी, कब स्थगन प्रस्ताव लेना है, कब नहीं लेना है, तो सत्ता पक्ष ही तो तय कर रहा है। ठीक है बनवारी जी, सब तो बनवारी जी ठीक है बनवारी जी, सब तो सत्ता ही पक्ष तय कर रहा है, तो उसमें कुछ करने की बात ही नहीं है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। फिर बताइए एक बार बनवारी जी, साफ तौर पर चूंकि प्रतीक जी भी बता रहे हैं कि सब कुछ तो आप ही लोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष ही कर रहा है, तो अब जो चल रहा है वैसे ही ठीक है। क्योंकि जैसा बताया प्रतीक जी ने कि अभी तो बात प्रस्ताव की भी नहीं थी, लेकिन अब प्रस्ताव की बात आ गई, अब सत्ता पक्ष तय करेगा तब बात होगी। स्पीकर उसका टाइम देते हैं, स्पीकर को आप मानेंगे ही नहीं, आपने प्रस्ताव मूव कर दिया, इसका मतलब आपने तो अपने आप को अथॉरिटी मान लिया कि अब तो बहस करानी पड़ेगी। भाई हम अथॉरिटी नहीं है, जो पहले बिजनेस तय हुआ है पहले उस पर चर्चा होगी। आपने कोई प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, लेकिन टाइम लेकर होगी। इस तरह से कभी हाउस दादागिरी से नहीं चलता कि हम एक मजबूत विपक्ष बन के आ गए तो अब हमारी जचेगी जैसे हमारे तरीके से हम हाउस को होल्ड करेंगे, हाउस को हेल्ड करेंगे, हाउस को ब्रेक करेंगे, ऐसे नहीं चलता भाई। जब तक आप बिजनेस हाउस से परमिशन नहीं लेंगे तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी चर्चा इस प्रकार से आपके मन के मुताबिक कभी नहीं होती। जी निश्चित रूप से प्रतीक जी, आपके मन के हिसाब से भी तो नहीं चलेगा, ये भी बात तो सही है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, जो तरीका है और जो भी सिस्टम और जो नियम बनाया गया उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। प्रतीक जी, सत्ता में आते ही बीजेपी के जो शब्द हैं वो चेंज हो जाते हैं। 2013, 2012 और 2013 के अंदर जब संसद नहीं चली थी तो माननीय सुषमा स्वराज जी और माननीय जो जेटली जी थे वो कहते थे कि जो सदन चलाना है वो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। फिर अभी जो बनवारी जी है, बनवारी जी कह रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया गया, फिर जब मैंने दिखा दिया वो लेटर दिखा दिया स्थगन प्रस्ताव का, तो आप बोल रहे हैं कि अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। मैं कह रहा हूँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी माननीय स्पीकर महोदय या किसी भी संसद सदस्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 24 लाख बच्चे, वो देश का भविष्य, और अगर उन देश के भविष्य के लिए अगर कोई बात हो रही है तो मुझे लगता है सबसे पहले होनी चाहिए थी। अब इसके अंदर आप इफ बट घुसेड़ते रहिए तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर ऐसा ही होगा। आप बताइए, संसद चली भी नहीं, स्थगित कर दी गई, तो इससे तो बेटर था कि आप करा लेते उसके ऊपर। ठीक प्रतीक जी, डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। ठीक है प्रतीक जी, डॉक्टर साहब का रुख करेंगे, डॉक्टर चंबी जी का। डॉक्टर साहब, इन तमाम चूंकि आप भी लगातार सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि एक अच्छा स्पीकर वही है जो सुनता भी बहुत अच्छा होगा और आप उसमें महारत हासिल रखते हैं। डॉक्टर साहब आपका रुख करेंगे। सवाल ये है कि ठीक है, विपक्ष ने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, हालांकि प्रस्ताव दिया था, लेकिन जो नियम, जो कानून कहता है उस अकॉर्डिंग, आप विपक्ष के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, सत्ता दल के अकॉर्डिंग उस तरह से नहीं किया। चलिए ठीक है, अब बात रख ही दी थी, क्योंकि जितना जरूरी और जितना महत्वपूर्ण ये विपक्ष के लिए है उतना ही पक्ष के लिए है, तो क्या अगर बात आ गई थी तो स्थगित से अच्छा था कि इसके ऊपर चर्चा कर ली जाती, और चर्चा होती तो निश्चित रूप से कुछ समाधान की बात होती, कुछ सॉल्यूशन की बात होती। डॉक्टर साहब, क्या ये तो ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सरकार को बोला है कि वो जिस सेंटर में ये हुआ है उधर री एग्जामिनेशन करो और बाकी सब स्टूडेंट्स का काउंसलिंग जारी रखो। तो ये तो बात है, सुप्रीम कोर्ट को तो हम इज्जत दे रहा है, तो इस विषय पे सरकार क्या सत्ता पे जो मिनिस्टर है वो क्लैरिफिकेशन दे सकता है। वो ये था। सेकंड, अभी वो राष्ट्रपति जी का भाषण का धन्यवाद के समय में बीच में नहीं लाना, ना लाना या उसका अप्रूवल करना या परमिशन देना, ये स्पीकर के विवेचन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर। तो इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने तो बिजनेस कमेटी का और एक मीटिंग बिठा के उधर ये समस्या को हल करना है, और सदन का जो समय है, जो पैसा खर्च कर रहा है, जो पूरा देश और छात्र लोग देख रहा है, उसका मैं बैड मैसेज, ये रॉन्ग मैसेज नहीं होना है। इसीलिए मेरा सलाह है, मेरा रिक्वेस्ट है दोनों पक्ष के
जो सत्ता पे है, जो विरोध पक्ष में है, आप दोनों मिलके ये समस्या के बारे में 1-2-3 घंटे का चर्चा करिए। इस पे क्या बात उसका क्या ऑब्जेक्शन तो होने का नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका गंभीरता से मानते हैं, ऐसे ही गंभीरता में आप चर्चा करना और बच्चों को समाधान सुझाव क्या देना है वो सिस्टमेटिक रूप में देना है। ये झगड़ा नहीं करना है कि ये बीजेपी वाला किया है, ये अपोजिशन वाला किया है, ये तो छोटी बात होती है। मेरे ख्याल से ये उनके स्तर का चर्चा होना है और गंभीरता से ये समस्या का हल करना है। भविष्य के बच्चे के भविष्य में क्या होना है और ये एग्जामिनेशन कैसा करना है, जो काउंसिलिंग में तो जिसको सीट नहीं मिला है उसका हल कैसे करना है, ज्यादा मेडिकल सीट करना है, ये सब सोच के एक कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन, रचनात्मक चर्चा और हल समस्या का हल हुए तो ये बहुत देश के लिए अच्छा होगा। यही मेरा सलाह है। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए आपके पास लौटेंगे, रुक कर लेंगे बनवारी जी का। बनवारी जी फिर से आपका एक बार रुक करेंगे। बनवारी जी, जिस तरह से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप तो खैर चल ही रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आपके अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं कि वो प्रोटोकॉल जैसा होना चाहिए था वो विपक्ष ने नहीं किया, लेकिन साफ तौर पर आप लोग भी बहुत ज्यादा सजग हैं इस मुद्दे पर और होना भी यही चाहिए। लगातार आज सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सवाल बहुत छोटा सा है सर कि अगर बात आ गई थी तो इसके ऊपर चर्चा करने में क्या ही दिक्कत थी, ऐसे भी स्थगित कर दिया गया। सर साहब की बात से सहमति जताते हुए आपको ये बताना चाहता हूं, ये हाउस का सिस्टम है कि हाउस को हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए, ना करना चाहिए। अगर ये हाउस हाईजैकिंग हो जाएगी, अब ये सरकार 18वीं लोकसभा चुनकर आई है जी, राहुल गांधी जी पहली बार विपक्षी नेता बनकर आए हैं। अगर इस तरह से हाउस जैकिंग की व्यवस्था डलेगी तो फिर कैसे हाउस चलेगा, पूरा देश कैसे चलेगा? ये तो चाहेंगे जिस विषय को लेके आ जाएंगे, आज इस पर चर्चा करिए, आज इस पर चर्चा करिए, तो फिर ये हाउस के सिस्टम किस लिए है? हाउस की जो प्रक्रिया, नियम, संचालन समिति है, विधि है, उसका क्या मतलब निकल रहा है? जो कानून बने हुए हैं हाउस को चलाने के, उनका क्या मतलब निकल रहा है? आप तो नियमों से चलना ही नहीं चाहते, आप कानून से चलना नहीं चाहते, आप राठौड़ी से चलना चाहते हैं। हाउस कभी राठौड़ी से नहीं चलते। हाउस को चलाने के लिए आपको बिल्कुल एक सकारात्मक सोच के साथ चलना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा आपने अपना प्रस्ताव मूव कर दिया, आप उसका इंतजार तो करिए, उस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रसंज्ञान लिया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। अगर आपको आज टाइम नहीं मिले तो आप 24 घंटे का नोटिस दे दीजिए। 24 घंटे में चर्चा नहीं होगी तो फिर हम हाउस को हाईजैक करेंगे। आप तो पहले ही चर्चा कर प्रस्ताव देते ही हाउस को हाईजैक करने चल दिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। ठीक है, प्रतीक जी का जवाब ले लेते हैं। प्रतीक जी, हाउस को हाईजैक करने से कैसे काम चलेगा? हालांकि आप लोग सिक्के के दो रुख की तरह हैं और दोनों ही हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में जिस तरह से अगर बताया बनवारी जी ने, उस अकॉर्डिंग चूंकि जितना, और आप लोग बधाई के पात्र भी हैं कि आप लोग लगातार इसमें काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर आपको एक समाधान की ही बात करनी थी तो एक प्रोटोकॉल जो बना था उसी अकॉर्डिंग चलना था। और जिस दिन अगर बात, चूंकि सारे सिस्टम से अगर पूरी तरह से अगर अनुशासित तरीके से बातचीत होगी तो पक्ष भी और विपक्ष भी पूरी तरह से साफ तौर पर आपके साथ रहता और बात का समाधान भी निकलता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछले दिनों अपनी टिप्पणी में कि 0.00001% के अंदर भी अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार उसको एक्सेप्ट करे और उसमें सुधार करे। अब जब गड़बड़ी सबके सामने है तो सरकार उसमें सुधार नहीं कर रही है। अब सुधार नहीं कर रही है तो विपक्ष उसका मुद्दा सड़क पे भी उठा रहा है और संसद में भी उठाएगा, क्योंकि संसद चल रही है। अगर संसद नहीं चल रही होती तो सिर्फ सड़क का रास्ता हम इख्तियार करते, लेकिन जब संसद चल रही है और गड़बड़ी को उजागर अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आप बताइए कौन करेगा? वो 24 लाख बच्चे अपनी पढ़ाई करें, अपने एग्जाम की चिंता करें या सड़क पे आकर के प्रदर्शन करें। और आपने देखा है कि सरकार को सड़क के ऊपर किसी भी प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे से किसान 1 साल तक बैठे रहे, चाहे मणिपुर अभी 1.5 साल से जल रहा हो, इस सरकार के कान पे जू रेंगती नहीं है। तो अब सदन के अंदर अगर जवाब नहीं मांगे देंगे तो आप बताइए कहां मांगेंगे लोकतंत्र के अंदर? और ये लोकतंत्र की परिपाटी है। जब 2013 के 2012 के अंदर जब 2G के मुद्दे के ऊपर बीजेपी ने संसद को हाईजैक कर लिया था, तब तो इनके नेता ये कहते थे कि नहीं, जो सदन है वो चलाना जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है। और आज जो विपक्ष है अगर वो कुछ सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, चर्चा की डिमांड कर रहा है, तो तब बोल रहे हैं कि भाई अब विपक्ष साथ नहीं दे रहा है। तो मुझे पता है 2 तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं।
24 लाख बच्चे इस देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, और इस देश के बच्चों की जो चिंता है, जितनी विपक्ष को है, सत्ता पक्ष को भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए। लेकिन हो ऐसा रहा है कि सत्ता पक्ष को उनकी कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ पेपर लीक माफिया को बचाना चाहते हैं, और इसीलिए विपक्ष ऐसा होने नहीं देगा। ठीक है, विपक्ष सड़क से लेकर के सदन तक नीट के मुद्दे पे सरकार को ठीक है सर। बनवारी जी, अगर गलती हुई है तो मान लेने में क्या दिक्कत है? चूंकि सरकार चर्चा पर तो तैयार है, और जब तैयार है तो तकरार तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन तकरार क्यों हो रही है? फिर इसमें पिस रहा है, वही छात्र ही पिस रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जांच पड़ताल चल रही है, सीबीआई और दूसरी एजेंसी लगातार काम कर रही है। आप किसी विषय के क्लाइमैक्स तक तो जाने के लिए उनको अनुमति देंगे, इजाजत देंगे, या किसी भी व्यक्ति को उठाओ और पकड़ के बंद कर दो, पेपर को इसको रद्द कर दो? भैया, जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। लोगों को गिरफ्तार भी किया है, उन तक पहुंचने का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसको शामिल करा दिया, तो सरकार की संवेदनशीलता पे प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा हो सकता है? सरकार ने इस मुद्दे से कहां मुंह मोड़ने का प्रयास किया है? लेकिन विपक्ष को अगर ये बोलना है सरकार भाग रही है, तो इसका मतलब सरकार आपको कहीं रुकती नजर नहीं आ रही। ये सरकार भाग नहीं रही है, सरकार दौड़ रही है, तेजी से काम कर रही है। इस सरकार को आप भागना मत कहिए। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, और मुद्दे नहीं होने के कारण से विपक्ष सकारात्मक चर्चा के लिए हाउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। विपक्ष सदन को हाईजैक करके खुद को बड़ा बताना चाहता है, कल की खबरों में खुद को छपवाना चाहता है, राहुल गांधी जी का चेहरा छपवाना चाहता है, सारे देश के चैनल्स पे राहुल गांधी जी को दिखाना चाहता है। इसके अलावा इनके पास कोई विषय नहीं है। आज तक अगर ये पहली बार ऐसा हुआ हो कोई पेपर गड़बड़ हो गया, अरे भाई, देश में अगर कोई पेपर लीक हुआ है, तो जब स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, कोई नहीं बख्शा जाएगा, एक भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा, इसमें कहीं किसी प्रकार की मिलीभगत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, हाउस के नियमों को पढ़िए, अगर पढ़े नहीं है तो। कानून मेरा आपका नहीं चलेगा, जो हाउस की प्रक्रिया। प्रतीक जी कुछ कह रहे हैं, प्रतीक जी का पॉइंट ले लेते हैं। प्रतीक जी, उस अकॉर्डिंग ही चलने की बात कह रहे हैं बनवारी जी, क्या कुछ कह रहे थे, कहिए। बनवारी जी कहे थे, बनवारी जी ने झूठ बोलने की कोशिश की। यहाँ पे बोला प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, आप मुझे कोई सी भी वीडियो दिखा दीजिए, कोई बाइट दिखा दीजिए जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेट पेपर लीक की बात की। जब राष्ट्रपति जी कुछ भी नहीं की आज तक, नहीं परीक्षा पे चर्चा नहीं करते। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति का भाषण जो आया है, चाहिए राष्ट्रपति का जो भाषण है वो सरकार का वक्तव्य नहीं है क्या? उसको आप प्रधानमंत्री से उत्तर मानेंगे क्या? ठीक है बनवारी जी, आपके पास आएंगे, प्रतीक जी को सुन लेते हैं। बनवारी जी, अगर आपके पास वीडियो है, आप मुझे दिखा दीजिए कि अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी नीट पेपर पे बोला हो। मैं कह रहा हूँ सदन के अंदर आकर के जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। जब नहीं दे रहे हैं अगर, तो विपक्ष को जवाब लेना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देंगे। जनता ने मजबूत विपक्ष के लिए वोट दिया है, और ये वैसाखी की सरकार है, याद रखिएगा। आप कह रहे हैं मजबूत विपक्ष है, विपक्ष कहाँ है? ये आपने इतना सारे लोगों को जोड़ के, अभी अंडर 100 तो आज कांग्रेस है, इसको मजबूत विपक्ष आप कहते हैं। 240 के मुकाबले अगर 99 है तो उसको आप क्या मजबूत विपक्ष कह रहे हैं? दूसरी बात मेरा ये कहना है, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आ गया तो क्या सरकार की, एक सेकंड मेरी बात सुने जरा। आपने कहा है कि आप वीडियो बता दें, मैं कह रहा हूँ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में आ गया तो क्या प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बिना आया है वो? क्या प्रधानमंत्री जी की इस किसी भी चीज को बोला? अब आप बोल रहे हैं कि अभिभाषण में आ गया, अपनी बातों को ट्विस्ट मत कीजिए आप। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सरकार का वक्तव्य है, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या समझ रहे हैं सर? ये सरकार का वक्तव्य नहीं है क्या? मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो अभी प्रधानमंत्री जी का जवाब आएगा। बताइए, अभी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का जवाब आएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, आप उसमें सुनिए, इंतजार तो करिए। अभी प्रधानमंत्री जी का नंबर कहाँ है बोलने का संसद में? नीट पर बोलने का जब नंबर आएगा, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का नंबर आएगा, तभी तो बोलेंगे। अरे मेरे भाई, चर्चा होगी ना। आप चर्चा का समय तो लीजिए। चर्चा कैसे नहीं होगी? कौन कह सकता है चर्चा नहीं होगी? देखिए प्रतीक जी, कभी भी हाउस में ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप कहें आज तो इस पर चर्चा होगी, बीजेपी ने आज तो इस खंबे पर चर्चा होगी, आज तो इस नदी पर चर्चा होगी, आज इस नाले पर चर्चा होगी? ऐसा कभी नहीं होता है। आपको विषय को लेकर उठाकर चलना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, आपको विषय देना पड़ेगा और कानून के मुताबिक समय लेना पड़ेगा।
समय मिलने पर आप चर्चा करेंगे, उसमें आप फ्रीक्वेंट होंगे। पूर्वक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2013 के अंदर सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी कौन से नियम से फिर संसद नहीं चलने दे रहे थे, ये तो बता दीजिए आप। बता दीजिए ना बनवारी जी, बता दीजिए। अगर आपको समय नहीं मिलेगा तो आपको भी अधिकार है ना संसद नहीं चलने देने का, लेकिन आपने भी हाउस में मिला कहाँ आपने प्रपोजल मूव किया और आपने तो उसको हाईजैक कर लिया। अरे भाई, प्रस्ताव को देने के चलिए बाद सर, आप ठीक मांगे है, तो सही समय। ठीक है सर, कल ठीक की है, बिजनेस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बनवारी जी, प्रतीक जी आपके पास आएंगे, चूंकि समय का भी अभाव है, फाइनल कमेंट के पास आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका रुक करेंगे, चूंकि लगातार जैसे आप यहां देख रहे हैं, आप अगर ग्राउंड पे देखिएगा, हर जगह इस तरह की चर्चा तेज है और आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब का दौर जारी है, लेकिन फंसा हुआ अभी तक छात्र ही है। छात्र ये इंतजार में है कि कब इंसाफ मिलेगा। और आप भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी आपका अहम योगदान है और अहम भूमिका है आपकी। ऐसे में सर, अगर बातचीत की जाए कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरह से छात्र फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये विषय राजनीति का नहीं है, इसके ऊपर सबसे पहले चूंकि अगर बात आ ही गई थी तो चर्चा कर लेनी चाहिए, चूंकि वो स्थगित से बेहतर था। लेकिन ठीक है, बनवारी जी की भी बात अपनी जगह ठीक है कि एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, उस अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, यही समझना है आपसे कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां सामने आई है, ये छात्रों का भरोसा स्थापित करना बड़ा कठिन होगा अब परीक्षाओं पर। डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, अब जो बोला मैं मानता हूँ। बिल्कुल, आप आराम से बोलिए सर, बोलना चाहें आप कंटिन्यू करिए। यह बोलता हूँ, थोड़ा साउथ इंडियन है ना, इसीलिए हमारा हिंदी और थोड़ा आप जैसे सरल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये है कि दोनों हमारे मित्र जो है, बनवारी जी एनडीए की तरफ से और प्रतीक जी अपोजिशन की तरफ से जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तू मैं करके कि ऐसा विचार विमर्श किया तो सच्चाई और जो हल हो रहा है वो जरूर समस्या का हल होना है, वो मिस हो जाता है, तो फोकस चले जाएंगे। इसमें राहुल गांधी का भी दोष नहीं है और आडಳಿತ पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, उसका मिनिस्टर जो है, उसका भी दोष नहीं। क्यों? अब जांच हो रहा है, तो अपोजिशन के बारे में नहीं सोचा तो ये होगा, मेरे ख्याल से होता है प्राइम मिनिस्टर इसका रिप्लाई दे रहा है, ये जिद नहीं करना है। ये जिद करना है तो क्या होता है, अभी ईगो फैक्टर आ जाता है। राहुल गांधी तो विरोध पक्ष के नेता है और ऑफिशियली लीडर ऑफ द अपोजिशन है। मेरे ख्याल से क्या है, राजनीति का हल होना है तो आप बैठ के सोचना है, उधर बिजनेस कमेटी में बोलना है। इसका अलग 2-3 घंटे बात करें तो फिर कुछ अलग होता नहीं, सच्चाई रहता है। मेरे ख्याल से आप जो बोले, स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका तो अभी क्या समस्या हुआ है, उनका गंभीर समस्या है। इसीलिए ये नियम तोड़ के भी, नई नियम तोड़ के तो फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा फ्लेक्सिबल रह के स्पीकर साहब ने इसका विचार चर्चा करने के लिए 2-3 घंटा रखने में क्या मिस्टेक नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये उल्लंघन नहीं होता है कानून का। कानून के मुताबिक कानून रिजिड नहीं होना है। एक घोड़े का आप लगाओ, ऐसे नहीं कब पकड़ना है, थोड़ा उसका छोड़ता रहना है, खींचता रहना। तो इसीलिए मेरे सोच में क्या आ रहा है, ये जिनका समस्या नहीं है, पक्ष का विरोध पक्ष का जो है वो भी नहीं है, इसके ऊपर है ये समस्या, राष्ट्रीय समस्या है। जैसे समस्या हुआ है तो हम उसका तो प्रायोरिटी देना है। इसीलिए मेरे ख्याल से दोनों बिजनेस कमेटी में बैठ के इसके लिए हल निकलना है। स्पीकर साहब जरूर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो विपक्ष को अगौर दे रहा है और सत्ता पक्ष को फेवरिज्म करना है, ऐसा नहीं करना है। ये नया लोकसभा है, देश नया सिचुएशन को, नया कार्यक्रम को देख रहा है। इसीलिए ये अच्छा आरंभ होता है कि दोनों पक्ष साथ में बैठ के इसका समाधान हल करें, चर्चा करें, और जो कानून के बातें वो जांच हो रहा है, जो नया कमेटी बैठा है उसका भी सलाह लेना है। तो सब सोच के एक विशाल रूप पे एक अकोमोडेटिव कोऑपरेटिव स्पिरिट के बाद मेरे ख्याल में अच्छे बात निकले और देश इनके लिए गौरव भी देगा और इनके लिए शाबाशी भी देगा दोनों। ओके डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है,
ठीक डॉक्टर साहब, चलिए बहुत धन्यवाद। और बनवारी जी का रुख करेंगे फाइनल कमेंट के लिए, बने रहिएगा, सब सुन के ही जाइएगा, समापन करके ही जाइएगा। बीजेपी नेता का रुख करेंगे बनवारी जी का। बनवारी जी जल्दी से अंतिम कमेंट, चूंकि जिस तरह से जो भी अभी तक गतिविधियां देखने को मिली है, ऐसे में सरकार के प्रति वो प्यार, वो विश्वास स्थापित करना थोड़ा सा कठिन है। अंतिम कमेंट क्या कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से बनवारी जी? कांग्रेस के सीनियर लोगों को राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव मूव किया, उसके बाद उनको समय लेना चाहिए, बिजनेस कमेटी में बैठकर इसकी चर्चा की जाए, अन्यथा ही नोटिस दिया जाए। अगर हमको समय नहीं दिया गया तो हम हाउस नहीं चलने देंगे, लेकिन सीधे सीधे हाउस को हाईजैक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम एक एक नीट के विद्यार्थी के साथ हैं, एक भी पेपर लीक होता है उससे एक भी स्टूडेंट का नुकसान होता है, उससे इस राष्ट्र को निश्चित रूप से नुकसान होता है। हम सब विद्यार्थियों के साथ हैं। ठीक है बनवारी जी, ठीक है बनवारी जी, समय का अभाव, ठीक है बनवारी जी, समय का अभाव। अंतिम कमेंट के लिए प्रतीक जी का रुख करेंगे। प्रतीक जी, सड़क से लेकर संसद तक आप लोगों ने आवाज बुलंद करके एक तरह से आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है आपको बधाई, लेकिन अब अगला कदम क्या कुछ है विपक्ष का इस नीट धांधली को लेकर? अंतिम कमेंट सर। देखिए, नीट की जो धांधली हुई है, जो नीट यूजी, नीट पीजी और यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ है, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर के जवाब देना ही पड़ेगा, और विपक्ष से जो है वो प्रधानमंत्री को मजबूर करेगा कि सदन में आकर के जवाब दे, और हमारी जो लड़ाई है छात्रों के लिए वो सड़क से लेके सदन तक, संसद तक चलती रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, कांग्रेस की ओर से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी लाल जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप जुड़े, और डॉक्टर साहब आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि कहते हैं गुड स्पीकर कैन बी अ गुड लिसनर, और आपने वो करके दिखाया है। तो आज की विशेष चर्चा आज हमारी इसी पर हुई, जिस तरह से संसद भवन में आज देखने को मिला, जिस तरह से बवाल हुआ नीट को लेकर, और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर अब ग्राउंड से लेकर अब संसद तक नीट की आवाज बुलंद करते हुए नजर आई, और इसी पर भारत की बात में आज हमारी विशेष चर्चा हुई, और जिसमें तमाम खास मेहमान जुड़े, उनसे हमने साफ तौर पर बातचीत की है। आज की विशेष चर्चा में फिलहाल इतना ही, अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।